व्यास जी के शिष्य महातेजस्वी जैमिन ने तपस्या में लगे हुए प्राणियों की उत्पत्ति और लय कहाँ से होती हैं, इस प्रकार प्रश्न किया कि जीव कैसे जन्म लेता है, कैसे मरता है और किस तरह से गर्भ से पीड़ा सहकर माता के उदर में निवास करता है। गर्भ से बाहर निकलने पर कैसे बुद्धि को प्राप्त होता है, मनुष्य के समय कैसे चैतन्य स्वरूप होने पर शरीर से विलग होता है। सभी प्राणी मरने के बाद पुण्य और पाप दोनों का फल भोगते हैं, किंतु वे किसी प्रकार से अपना फल कैसे भोगते हैं, इन बातों का संदेह कैसे दूर हो। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए पद्म पुराण का एक वृत्तांत मैं आपको सुनाता हूँ। पूर्व काल में एक परम बुद्धिमान भृगुवंशी ब्राह्मण थे। उनके सुमति नाम का एक पुत्र था। यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने पर पिता ने पुत्र से कहा कि तुम सभी वेदों का क्रमशः अध्ययन कर अपने गुरु की सेवा करो। इस प्रकार ब्रह्मचर्य पूरा करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो और अलग अलग यज्ञ करके अपने मन के अनुरूप संतान पैदा करो। इस प्रकार वानप्रस्थ जीवन के बाद सन्यासी हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी, वहाँ जाकर तुम शोक मुक्त हो जाओगे। पिता के बार बार कहने पर भी सुमत कुछ नहीं बोलता था। एक दिन उसने अपने पिता से हंसकर कहा कि आप जो उपदेश दे रहे हैं उसका मैंने बहुत बार अभ्यास किया है। इस प्रकार से उसने कहा कि मुझे अपने 10,000 से भी अधिक जन्मों का याद आ रहा है। खेद, संतोष, भय और वृद्धि का भी मैंने बहुत अनुभव किया है। शत्रु, मित्र, पत्नी के संयोग वियोग भी मुझे देखने को मिले हैं। अनेक प्रकार के माता पिता के भी दर्शन हुए हैं। मैंने हजारों बार सुख और दुख भोगे हैं। कितनी बार विष्ठा और मूत्र भरे हुए गर्भ में निवास किया है। जितने सुख और दुख मैंने सहे हैं वो सब मुझे याद आ रहे हैं। पशु पक्षी, कीट तथा राजसेवकों के घरों में मेरे कई जन्म हो चुके हैं। मैं कई बार दास, स्वामी, ईश्वर और दरिद्र रह चुका हूँ। मैंने कई बार दूसरों और अनेकों बार मुझे दूसरे लोगों ने दान दिया है। यूँ ही इस संसार चक्र में भटकते हुए मैंने अब वो ज्ञान प्राप्त किया है जो मोक्ष की प्राप्ति को कराने वाला है। अब मैं गुरु विज्ञान से परितृप्त निरीह एवं सदात्मा हूँ। अतः मैं जन्म, क्षय, नाश, दुख, सुख आदि संपूर्ण गुणों से वर्जित उन परम पद रूप ब्रह्म जो प्राप्त हो जाऊंगा। कुत्ते, मृग आदि योनि में बांधने वाले सैकड़ों बंधनों को मैं काट चुका हूँ। दुख को त्याग कर चला जाऊंगा। पिता ने कहा कि पुत्र, ये सब ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिले हैं, मुझे बताओ। पुत्र बोला कि पूर्व काल में मैं परमात्मा के ध्यान में मन लगाने वाला एक ब्राह्मण था। आत्मविद्या के विचार से पराकाष्ठा को पहुंचा था। मैं सदा योग साधना में संलग्न रहता था। निरंतर अभ्यास, सत्संगत करने, विचार परायण होने के कारण इस प्रकार से परम तत्व में मेरी प्रीत हो गई। फिर मैं शिष्यों का संदेह दूर करने वाला आचार्य बन गया। बहुत काल तक मैं एकांत सेवी हो गया। इस प्रकार से
दैवात अज्ञान से मेरे स्वाध्याय का नाश हो जाने के कारण मेरी मृत्यु हो गई, परंतु मेरी स्मरण शक्ति अभी भी बनी हुई है। मेरे जितने जन्म हुए हैं वे सब मुझे याद हैं। पूर्व जन्म के अभ्यास से मैं वैसा ही यत्न करूँगा जिससे मेरी मृत्यु ना हो। मैंने जो दूसरों को ज्ञान दिया है उसी का यह प्रतिफल है। तात इसी प्रकार से आप भी ऐसी ही योग चेष्टा कीजिए जिससे कि आपकी भी उत्तम गति हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।